जय सिया राम। पुरुषोत्तम मास की महिमा भाग 4 में हमने श्रवण किया कि भगवान श्री हरि अधिक मास पर बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि दुख में अधिक मास ने श्री हरि की शरणागति ली और भगवान ने यही कहा, प्रसन्न होकर उसको साधुवाद दिया, उसकी प्रशंसा की कि जो कोई भी मेरी शरणागति लेता है या मेरे धाम में आता है तो उसके सभी कष्टों को मैं हरण कर लेता हूँ। तो इसलिए तुम मुझे शरणागत हुए हो, इसलिए मैं तुम्हें सबसे उत्तम वस्तु दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं पुरुषोत्तम हूँ। तो अधिक मास ने कहा कि प्रभु, वरदान तो आप मुझे बाद में दीजिएगा, पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको पुरुषोत्तम कहते क्यों हैं, क्या कारण है। तो यहाँ तक हम कथा श्रवण कर चुके थे। तो आइए आज की कथा में हम श्रवण करते हैं कि भगवान अधिक मास के द्वारा पूछे गए इस प्रश्न का क्या उत्तर देते हैं। तो श्री हरि ने कहा कि हे अधिक मास, ऐसा है कि मुझ में कुछ गुण हैं जिनके कारण लोग मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं। तो भगवान के अंदर क्या क्या गुण हैं, 2 श्लोकों में श्री हरि स्वयं उन गुणों का वर्णन करते हैं। तो वो गुण क्या है? वैराग्येश्वर्य धर्मार्थ प्रतापानुग्रह श्रम श्री भाग्य सौख्य लालित्य गुणेश्वरे तपोध्वर सखे संतुष्टि करुणा केली दाक्षिण्य शोष्ठव विधा विनय नैपुण्य धर्म कर्म सदोक्ति भी। तो इन 2 श्लोकों में भगवान श्री हरि ने अपने गुणों का वर्णन किया है। तो भगवान का पहला गुण क्या है? बोले वैराग्य। वैराग्य अर्थात ये संसारिक मोह माया के बंधनों से बिल्कुल ही अनासक्त भाव आ जाना। और श्री हरि ने जब रामावतार लिया तो राम जी का दृष्टांत तो प्रकट रूप से हम सबके सामने है ही कि श्री राम जी को रात्रि में कहा कि आपका राज्याभिषेक होगा और सुबह भोर में ही कह दिया कि आपको वनवास जाना है, वो भी 14 साल के लिए। तो भगवान श्री राम ने जब ये सुना कि राज्याभिषेक होगा तो भी भगवान समभाव में रहे, और जब कहा कि वनवास जाना है आपने 14 साल के लिए तो तब भी भगवान समभाव में ही रहे। तो ना कोई दुख ना कोई सुख। तो ये है वैराग्य गुण। तो भगवान का पहला गुण क्या हुआ? वैराग्य। और दूसरा है ऐश्वर्य। तो ऐश्वर्य का अर्थ होता है कि सभी प्रकार की संपन्नता, मतलब सर्वोच्च वैभव जिसके पास है। और श्री हरि ऐश्वर्य में भी उत्तम है। देखो श्री कृष्ण का ऐश्वर्य देखो, 16,108 तो रानियां, और प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र और 1-1 कन्या। और सभी रानियों को कहाँ निवास दिया है? सोने की द्वारकापुरी में। सबके सुंदर सुंदर महल हैं। तो ऐसा ऐश्वर्य और कहाँ? और तीसरा गुण है भगवान का धर्म। धर्म मतलब जो नैतिक कर्तव्य होते हैं, जो सदाचार होते हैं, जो कि ये समझ लीजिए कि ये पूरी दुनिया को व्यवस्था में बनाए रखने के लिए जो नियम है। तो धर्म में भी कोई बराबरी नहीं कर सकता है श्री हरि की। और श्री राम जी को तो कहते ही है रामो विग्रहवान धर्म। श्री वाल्मीकि रामायण में यह बड़ा ही सुंदर श्लोक भी है जो कि अरण्य कांड का है। रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम राजा सर्वस्य लोकस्य देवानाम इव वासवः। अर्थात कि भगवान श्री राम धर्म के साकार रूप हैं। वे परम सज्जन हैं और सत्य ही जिनका पराक्रम है, और वे समस्त संसार के रक्षक हैं एवं राजा हैं, जैसे देवताओं के राजा इंद्र हैं। तो इसका तात्पर्य यह है कि श्री राम का आचरण, उनके जीवन के निर्णय और उनके कार्य सभी धर्म के उच्चतम मानकों के जीवंत उदाहरण है। मनुष्यों को धर्म के मार्ग पर
ले जाना, ये श्री राम जी ने अपने चरित्र से दिखाया है। भगवान श्री राम के इसी आदर्श चरित्र, त्याग और मर्यादा के कारण ही तो इन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो ये भगवान का हुआ तीसरा गुण। तो अभी तक हमने कौन से 3 गुण सुने? वैराग्य, ऐश्वर्य और धर्म। अब चौथा गुण है अर्थ। अर्थ मतलब जो भी हमारे जीवन का जो प्रयोजन है या जो समृद्धि है, इसको अर्थ कहा जाता है। यानी आपका लक्ष्य क्या है जीवन में, किस लिए आप आए हैं, हमारे इस जीवन का क्या अर्थ है, या फिर जो हम आए हैं तो हम अपने आप को समृद्ध कैसे करें। तो ये 2 प्रकार के अर्थ हो गए। एक अर्थ मतलब लक्ष्मी। तो ये चौथा गुण, अब इस चौथे गुण की बराबरी तो वैसे भी कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि जिनके चरणों की सेवा में स्वयं श्री लक्ष्मी जी रहती हैं, अरे वो तो लक्ष्मीपति ही है। उन्हीं लक्ष्मी जी की ही यदि हम पर थोड़ी सी कृपा कटाक्ष हो जाए ना, अर्थात 2 पैसे हमारे पास आ जाए ना, तो हम धरती से 2 फुट ऊंचे चलना शुरू कर देते हैं कि अरे हमारे पास तो बहुत पैसा है। और जिस द्वारिका में श्री कृष्ण रहते हैं, अरे वो 24 कैरेट गोल्ड की बनी हुई है। तो जितना ऐश्वर्य, जितना धन, जितना अर्थ श्री हरि के पास है, उसकी बराबरी भी कोई नहीं कर सकता है। और 5वां गुण भगवान का है प्रताप। प्रताप कहो तो प्रभाव, यानी उनकी महिमा, उनका पराक्रम। श्री कृष्ण की लीलाएं अद्भुत हैं। जो श्री कृष्ण की कथा सुन ले, उनकी लीलाएं सुन ले, बस वो तो कृष्ण का ही हो जाता है, ऐसा तो उनका प्रभाव है। और श्री कृष्ण माखन चुराते थे, गोपियों के वस्त्र भी चुराए। अब देखो, कोई चोरी करता है तो उसे दंड मिलता है, लेकिन श्री कृष्ण का प्रभाव तो देखो, ये चोरी करते हैं और संसारी दृष्टि से चोर कहे जाने वाले कान्हा माखन और वस्त्र तो चुराते ही हैं, साथ ही अपने भक्तों के अनेक जन्मों के पापों का भी हरण कर लेते हैं। तो इसलिए श्री कृष्ण को चोरों के शिरोमणि कहा गया है, यानी चोराग्रगण्यम कहा गया है। माखन चोर कहकर हम उनकी पूजा करते हैं, भजन गाते हैं उनके। तो भगवान के परम भक्त श्री बिल्वमंगल ठाकुर जी ने भी बड़ी सुंदर रचना लिखी, जिसको चौराष्टकम कहते हैं। तो आइए उस चौराष्टकम का एक श्लोक हम भी गा लेते हैं। व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनानां च दुकूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। बड़ा सुंदर अर्थ है श्लोक का। बोले व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, नवनीत कहते हैं माखन को। बोले व्रज में जो प्रसिद्ध है किसके लिए? बोले माखन चुराने के लिए। और किसके लिए प्रसिद्ध है? गोपांगना नाम च दुकूल चोरम, दुकूल कहते हैं वस्त्र को। बोले जो गोपियों के वस्त्र चुराने वाले हैं। और अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, और जो अनेक जन्मों के संचित पापों को भी चुराकर नष्ट करने वाले हैं। तो ऐसे चोरों के सरदार, यानी जो सब चोरों में जो अग्रगण्य हैं, कौन? भगवान श्री कृष्ण। ऐसे परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं। तो यह श्लोक श्री कृष्ण की लीलाओं का इसमें अद्भुत प्रभाव है। तो आज भी अगर कोई श्री कृष्ण की कथा सुन लेता है, जो कि श्री कृष्ण की, जब श्री कृष्ण अवतार हुआ, उन्होंने जो जो लीलाएं की, लगभग 5,500 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी अगर उनकी कोई लीला सुन लेता है ना, तो उनसे प्रेम किए बिना रह नहीं सकता। और श्री राम जी तो त्रेता युग के हैं, कितना समय बीत गया, लेकिन आज भी कोई राम जी की कथा सुन ले तो उनसे प्रेम किए बिना रह नहीं सकता है। भगवान ने जितने भी अवतार लेकर लीलाएं की हैं, उनकी लीलाओं का गान करके आज भी भक्त उनसे प्रेम करते हैं। महाराज भगवान अनंत है, उनकी कथा भी अनंत है, लेकिन जो भी भगवान की कथा सुनता है वो उसे प्रेम किए बिना रह नहीं सकता, ऐसा प्रभाव है। इतना सुंदर वर्णन भगवान का, जो इसमें जो 5वां जो गुण है, वो भगवान का जो प्रभाव है, जो है बहुत सुंदर। और अगला जो 6ठा गुण है वो है अनुग्रह, कि
भगवान अनुग्रह मतलब कहते हैं कृपा को, दूसरों पर कृपा करना, ये तो सबसे उत्तम गुण भगवान में है। और 7वां गुण है आश्रम, अर्थात जो हमारे यहाँ 4 आश्रम है ना, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो जो 7वां गुण आश्रम है, अब भगवान श्री कृष्ण जब अवतार हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने गृहस्थ आश्रम में इतनी सुंदर लीलाएं की हैं। उनका इतना बड़ा गृहस्थ आश्रम है, अभी हमने श्रवण किया ना कि उनकी 16,108 तो पत्नियां, फिर कितने ही उनके बच्चे। अब बताओ, लेकिन किसी की कभी कोई शिकायत नहीं रही कि भगवान श्री कृष्ण ने हमारा ध्यान नहीं रखा। सबको भगवान प्रसन्न रखते हैं। तो आश्रम का धर्म निभाने में भी भगवान उत्तम है। और अगला 8वां गुण है भगवान का श्री भाग्य। श्री अर्थात वैभव यानी ऐश्वर्य, यानी भगवान श्री कृष्ण भाग्य के बड़े धनी हैं। इतना सुंदर इनका भाग्य है कि देखो, सबके हृदय में कौन है? श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, श्री हरि जी तो रहते हैं। सभी के दिलों में यही तो राज करने वाले हैं। अरे गांव में अब आप चले जाओ तो आज भी यही कहते हैं, जब किसी की मृत्यु हो जाए तो पूछो कि क्या हुआ, तो यही कहते हैं, अरे उसके तो राम चले गए, मानो उसके प्राण चले गए। तो चेतना बनकर राम जी तो सब में बैठे हैं। तो कितना सुंदर भाग्य है भगवान श्री हरि का कि सबके दिलों में ये राज करते हैं। और 9वां गुण है सौख्य। सौख्य मतलब सुख, आनंद। श्री हरि सदैव मुस्कुराते ही मिलेंगे, आप बंदी जाओ। श्री विग्रह हमेशा मुस्कुराते ही मिलते हैं हमें। श्री हरि के मुख पर सदैव प्रसन्नता रहती है, क्योंकि ये है कौन? बोले सच्चिदानंद स्वरूप है। श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण का श्लोक है ना, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो सच्चिदानंद रूपाय अर्थात जो सत, चित और आनंद के स्वरूप है। तो भगवान तो सदा सुखी रहते हैं, सदा आनंद में रहते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे, और जो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालन और प्रलय के कारण है। और तापत्रय विनाशाय मतलब जो तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों से। और श्री कृष्णाय वयं नुमः, तो मतलब उन भगवान श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। अब देखो ना, श्री राम जी, श्री कृष्ण के जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए, लेकिन माथे पर बिल्कुल शिकन नहीं। और भगवान का अगला गुण है लालित्य। लालित्य कहते हैं सुंदरता को, कोमलता को, माधुर्य को, आकर्षण को। अब देखो ना, भगवान कितने सुंदर हैं। जो कोई भगवान को देखता है ना, बस उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। प्रभु के हृदय में इतना प्रेम है कि भगवान सबके साथ घुल मिल जाते हैं। एक वो प्रसिद्ध स्तुति भी है ना, मधुराष्टकम, जो महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने रचना जिसकी की है। तो वो क्या कहते हैं मधुराष्टकम में? अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। बहुत सुंदर ये स्तुति है। तो उन मधुरता के स्वामी श्री कृष्ण की सभी वस्तुएं, उनका संपूर्ण रूप भी पूरी तरह से मधुर है। तो महाराज, तो भगवान का ये 10वां गुण है लालित्य। इसमें भी भगवान उत्तम है। और 11वां गुण वो है गुणैश्वर्य। गुण ऐश्वर्य मतलब गुणों का ऐश्वर्य, यानी सद्गुण ही सद्गुण भरे पड़े हैं, अर्थात ये सद्गुणों के भंडार हैं। और अगला गुण क्या है? तपोध्वर है, यानी इसमें तपस्या और यज्ञ अनुष्ठान, इसमें भी भगवान अग्रगण्य है। तपस्या भी भरपूर है। भगवान देखिए, जब भगवान ने अवतार लिया कपिल मुनि बनकर तो खूब तप किया। और
भगवान स्वयं यज्ञ अवतार भी धारण करते हैं, वो भी भरपूर है, यज्ञ भी इनके जीवन में भरपूर है और तपस्या में भी इनका कोई मुकाबला नहीं है। और अगला 13वां गुण है इनका सखे। सखे अर्थात मित्र यानी सखा। अब भगवान जब मित्रता भी निभाते हैं तो वो भी बड़ी उत्तम प्रकार से। जब श्री हरि रामावतार में आए तो भगवान श्री राम ने सुग्रीव से मित्रता की, अपनी मित्रता को निभाया। ये सबके सखा हैं। और हम कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो भगवान अपना सखा भाव निभाने में भी सबसे उत्तम है। और 14वां गुण है भगवान का संतुष्टि यानी पूर्ण तृप्ति, संतोष यानी मन की शांति। तो संतुष्टि कहाँ होती है, पूर्ण तुष्टि कहाँ होती है? जहां कोई अभाव नहीं होता। जहां अभाव है वहां असंतोष है। लेकिन भगवान में पूर्ण तृप्ति है। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो इसका बड़ा सुंदर अर्थ है कि परमात्मा पूर्ण है, मतलब जो ब्रह्म है, जो अनंत भी है और संपूर्ण भी है। और यह दृश्य जगत भी उन्हीं भगवान के द्वारा बनाया गया है। ये जगत भी पूर्ण है। तो पूर्ण परमात्मा में से पूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है। लेकिन इसके बाद भी उस परमात्मा की पूर्णता में कोई कमी नहीं आती और फिर भी वो पूर्ण ही शेष रहता है। तो भगवान का ये जो संतुष्ट गुण है ये भी सबसे उत्तम इन्हीं में ही है। और 15वां गुण है करुणा। देखो, जहां दया, सहानुभूति या किसी का दुख को देखकर मन में उठने वाली जो पीड़ा होती है ना, तो हमारे श्री राम जी का एक नाम पता क्या है? करुणा निधान। तो ये नाम श्री सिया जी ने श्री राम जी को दिया था क्योंकि भगवान करुणा की मूर्ति है। अरे ये करुणा के भंडार है। इतनी करुणा भरी हुई है भगवान श्री राम के हृदय में कि ये पराया दुख देख ही नहीं सकते हैं। और अगला 16वां गुण है केली। केली कहते हैं लीला। तो हमारे भगवान तो है ही लीलाधारी, ये लीला करने में भी सबसे उत्तम है। अब देखो, श्री राम जी ने ऐसी लीला की, जब श्री हरि ने रामावतार धारण किया तो श्री राम जी ने ऐसी लीला की महाराज कि स्वयं माता सती जी भी पहचान नहीं पाई कि ये भगवान है या कोई साधारण राजपुत्र। तो इनकी लीला भी उत्तम है। 17वां गुण है दाक्षिण्य। तो दाक्षिण्य का अर्थ होता है उदारता। मतलब भगवान अपने भक्तों के लिए क्या नहीं कर जाते, बताओ, इतने उदार है ना। अब धन्ना के खेत में काम करते थे, बताओ, सैन नाई का रूप बनाकर राजा की हजामत भी कर देते हैं। ऐसो अनेकों उदाहरण बड़े पड़े हैं हमारे ग्रंथों में। ये इतने दानी हैं, जब किसी पर प्रसन्न हो जाए ना तो ये स्वयं का भी दान कर देते हैं। अर्थात ये अपने भक्त के वश में हो जाते हैं। और भक्त के वश में होकर भगवान क्या नहीं करते हैं। कितने ही ग्रंथ हमने पढ़े, भगवान की इस उदारता की हमने दर्शन किए हैं। तो भगवान दाक्षिण्य में भी उत्तम है। अब भगवान का 18वां गुण क्या है? सौष्ठव। सौष्ठव कहते हैं मतलब शारीरिक बनावट को, कि इतनी सुंदर भगवान की शारीरिक बनावट है, इतनी भव्यता है। अच्छा, भगवान का एक नाम पता क्या है? आजान बाहु। आजान बाहु का अर्थ होता है कि वह व्यक्ति कि जिसकी भुजाएं इतनी लंबी होती हैं कि वो घुटनों तक पहुंचती हैं। जिसकी भुजाएं लंबी हो ना, जो घुटनों तक पहुंचती हो, बोले वो बड़े महान पुरुष होते हैं। तो ये महापुरुषों का लक्षण माना जाता है। और यह विशेषता आमतौर पर हमने रामावतार में सुनी, श्री कृष्ण अवतार में सुनी, और श्री चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में भी तो हमने यही श्रवण किया ना कि उनकी भुजाएं बड़ी लंबी हैं। तो श्री राम और श्री कृष्ण शारीरिक बनावट से भले ही कितने ही आयु के हो जाएं,
लेकिन ये सदैव षोडशीय वर्ष के ही लगते हैं, अर्थात इनकी शरीर की बनावट जो है वो 16 वर्ष की अवस्था में ही तक सीमित रहती है। तो ये उनका सौष्ठव, ये ऐसा सुंदर गुण है। और अगला गुण है 19वां, उसका नाम है विद्या। तो भगवान श्री हरि विद्या में भी उत्तम है। जब श्री हरि ने रामावतार लिया तो रामावतार के लिए कहा जाता है कि जब वे गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने गए थे, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। तो जब प्रभु श्री राम अपने भाइयों के साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में, तो उन्होंने बहुत ही कम समय में संपूर्ण वेदों, शास्त्रों और युद्ध कलाओं को, सारी विद्याओं को थोड़े ही काल में सीख लिया था। तो भगवान श्री हरि विद्या में भी उत्तम है। और 20वां गुण है विनय। श्री हरि विनम्रता में भी सबसे उत्तम है। श्री रामावतार में जब गुरु विश्वामित्र जी ने अपनी पूजा के लिए फूल लाने के लिए भेजा, तो श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी जिस वाटिका में जाते हैं फूल लेने के लिए, तो उस वाटिका के माली से भी श्री राम जी बड़े विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर आज्ञा मांगते हैं। तो श्री हरि विनम्रता में भी सबसे उत्तम। और 21वां गुण है नैपुण्य। नैपुण्य अर्थात निपुणता यानी दक्षता, कहो तो कुशलता यानी चतुराई। और यह किसी विशेष व्यक्ति की योग्यता को, उसकी पूर्णता को दर्शाता है। जो किसी कार्य या विषय में महारत हासिल करता है ना, हमारे ठाकुर जी जैसा निपुण कौन, चाहे उनकी लीलाओं को देखो, उनका कोई भी कर्म देखो, इतना सुंदर ढंग से भगवान लीलाएं करते हैं ना कि बड़े बड़े भी चक्कर खा जाते हैं। और भगवान का जो 22वां जो गुण है धर्म, पहले भी धर्म की चर्चा हो चुकी है जब हम श्री हरि के गुणों का जो व्याख्या श्रवण कर रहे थे, जिसमें कि तीसरा गुण वहां धर्म आ चुका है। उस धर्म का संदर्भ कर्तव्य से था, वचन से था। और यहां जो धर्म की बात आ रही है कि यहां जो धर्म मतलब जब भगवान कब अवतार लेते हैं, जब धरती पर अधर्म बढ़ जाता है, तब भगवान धर्म की स्थापना के लिए इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। तो यहां उस धर्म से संबंधित है ये वाला गुण। और 23वां गुण है कर्म। श्री हरि का कर्म भी उत्तम है। श्री हरि जब मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं तो देखो, वैसे तो श्री हरि कर्म के बंधन से मुक्त हैं, लेकिन जब मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं तब कर्म के बंधन को स्वीकार करके प्रभु कर्म करते हैं। जैसे श्री राम जी ने रावण को मारा तो बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। तो श्री हरि कर्म में भी सबसे उत्तम है। और सदुक्ति भी, इसका अर्थ होता है सद माने यानी अच्छा उपदेश देने वाला। तो ये जो चारों गुण है, नैपुण्य, धर्म, कर्म, सदुक्ति भी, इनका इकट्ठा आपस में लिंक है। तो भगवान इतने निपुण हैं कि देखो, भगवान, हमने जब श्री राम कथा चल रही थी तो हमने श्रवण किया कि भगवान का अवतार किस कारण होता है। भगवान का अवतार केवल अपने भक्तों के लिए होता है, अपनी लीलाओं से भक्तों को सुख पहुंचाते हैं। तो भगवान अपने भक्तों को सुख देने के लिए वो अवतार धारण करते हैं। लेकिन भगवान इतने निपुण हैं कि वो एक काम करने के लिए आते हैं, लेकिन साथ में सारे काम निपटाते हुए फिर अपनी लीला पूर्ण करते हैं। मतलब क्या, भगवान आए भक्तों को सुख देने के लिए, लेकिन इनकी निपुणता तो देखो, आए तो साथ ही साथ धर्म की स्थापना भी हो गई, क्योंकि जब धरती पर अधर्म फैलता है तभी तो भगवान आते हैं ना। तो धर्म की स्थापना भी हो गई, धर्म की स्थापना कर देते हैं भगवान। और भगवान के कर्म इतने उत्तम है कि प्रभु अवतार लेकर मनुष्य रूप धारण करके कर्म के बंधन को भी स्वीकार करते हैं। तो मानो भगवान हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि देखो, मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा हूँ। जैसे तुम्हारा परिवार है ऐसे मेरा भी परिवार है। जैसे तुम्हारा विवाह होता है ऐसे मैं भी विवाह करता हूँ। जैसे तुम्हारी संतान होती है ऐसे मेरी भी संतान होती है। मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा हूँ। जैसे तुम्हारे जीवन में दुख आते हैं ऐसे मेरे जीवन में भी दुख आते हैं। तो जिस प्रकार
तुम अपने सगे संबंधियों से प्रेम करते हो, ऐसे ही तुम मुझसे भी प्रेम करो। क्यों? क्योंकि मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा हूं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आए तो मनुष्य अवतार में आए, श्री राम आए तो मनुष्य अवतार में ही आए। तो मानो भगवान हमें ये संदेश देते हैं कि तुम मुझसे प्रेम करो, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं, हमारे प्रेम के भूखे हैं। तो इनके कर्म भी उत्तम है और सदुक्ति भी। सदुक्ति कहते हैं, सद मतलब अच्छा और उक्ति मतलब उपदेश। तो महाराज सद उक्ति भी मतलब अच्छा उपदेश करने वाला कौन? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में कितना सुंदर उपदेश दिया, जिसको हम गीता का ज्ञान कहते हैं। तो महाराज उपदेशकों में भी ये सबसे उत्तम है। तो इन 2 श्लोकों में भगवान श्री हरि ने अपने 24 गुणों के बारे में बताया। बोले ईश्वर इन सभी गुणों से, जो भगवान है उन सभी गुणों से परिपूर्ण है और इन्हीं के द्वारा ही भगवान सृष्टि का संचालन भी करते हैं और जीवों पर कृपा भी करते हैं। तो श्री हरि ने स्वयं अधिक मास को अपने गुणों के बारे में बताया कि जिसकी वजह से सब लोग मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं। और आगे क्या कहते हैं? एतैरन्यैर्गुणे शुद्धे उत्तमे पुरुषेष्वहम् तस्माद्भिज्ञा सततं विदुर्मा पुरुषोत्तम। तो श्री हरि अधिक मास को कहते हैं कि एतैर अन्य गुण, वो कह रहे हैं कि ये सब तो गुण हैं, और भी जो अन्य गुण हैं उन सभी गुणों में मैं सब पुरुषों में उत्तम हूं। तस्माद मतलब इसलिए, अभिज्ञा सततम इसलिए मैं जाना जाता हूं। सततम मतलब निरंतर, मैं निरंतर जाना जाता हूं। क्या जाना जाता हूं? बोले विदुर्मा पुरुषोत्तम। विदुर्मा कहते हैं कि जितने भी विद्वान लोग हैं, तो सब विद्वान लोगों में मैं पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता हूं। तो साधारण शब्दों में कहो कि भगवान ये कह रहे हैं कि जितने भी गुण मैंने तुम्हें वर्णन किए हैं, इसके अलावा और भी जितने भी गुण हैं उन सब गुणों में मैं उत्तम हूं। इसलिए बड़े बड़े पंडित लोग, बड़े बड़े विद्वान मुझे जो है पुरुषोत्तम कहते हैं। और इस प्रकार भगवान श्री हरि ने स्वयं अपने मुख से अधिक मास को बताया कि मुझे पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं। भगवान में जो गुण है उन गुणों के कारण, यानी जितने भी गुण भगवान में ना सबसे उत्तम है, जितने भी गुण हैं सब गुणों में भगवान श्री हरि उत्तम है, इसलिए भगवान को पुरुषोत्तम कहते हैं। तो इन शब्दों के साथ वाणी विराम, आगे की चर्चा अगले भाग में करेंगे। तब तक हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। जय सिया राम।